रिश्तों की पाठशाला, एक ऐसी पाठशाला जहां हम रिश्तों पर बात करते हैं। आज के युग में जब पैसा ही सब कुछ हो चला है, रिश्तों के मूल्य लगातार घटते जा रहे हैं, क्योंकि रिश्ते पैसों के मोहताज हो गए। ये आजकल का सिनेरियो है, लेकिन रिश्ते पैसों के मोहताज नहीं होते। रिश्ते जज्बातों से बनते हैं, ज़रूरतों से नहीं। रिश्ते जज्बातों से बनते हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं। मेरे युवा साथियों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, वो है लिव इन रिलेशनशिप, अर्थात बिना शादी किए हुए दो बालिग लड़के या लड़कियां, एक लड़का, एक लड़की साथ में बिना किसी शादी के बंधन में एक साथ रहते हैं और इस तरह से शादी के बंधन में बंधे बगैर पति पत्नी की तरह ये लोग रहते हैं और इनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मान्यता भी मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना कोई अपराध नहीं है और ये किसी व्यक्ति विशेष का निजी मामला है कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है या नहीं। और यदि कोई व्यक्ति हमारे कानून के हिसाब से 18 साल की उम्र की लड़की है और 21 साल की उम्र का लड़का है, तो वो अपनी मर्जी से एक साथ रह सकते हैं। अब सवाल उठता है कि कोर्ट ने भले ही लिव इन को एक तरह से कानूनी मान्यता दे दी हो, लेकिन सामाजिक मान्यता इसे आज भी नहीं मिली है। आज भी हमारे समाज में लिव इन रिलेशनशिप को अच्छा नहीं समझा जाता है। तो लिव इन रिलेशनशिप के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या इससे हमारे देश में शादी नाम की जो संस्था है वो खत्म हो जाएगी, उस पर नकारात्मक असर पड़ेगा? क्या बिना किसी लॉयल्टी के आप साथ में रहते हैं और फिर अलग हो जाते हैं, तो ऐसे में आपका भविष्य क्या होगा? ऐसे बहुत से सवाल उठते हैं जो हमारे युवाओं के मन में होते हैं। आज हमारा ये कार्यक्रम इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश है और इसमें मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को रिश्तों की एक नई परिभाषा जानने को मिलेगी। आपको हमारे समाज में, खास तौर पर मेट्रो सिटीज़ में, दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में इस तरह का जो चलन बढ़ रहा है, लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए युवा आगे आ रहे हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? तो सामाजिक मान्यता इसे कब मिलेगी या नहीं मिलेगी? इसीलिए बदलता दौर, बदलते रिश्ते, कितने सच्चे, कितने झूठे। लिव इन रिलेशनशिप, आधी हकीकत, आधा फसाना, या यूं कहें कितनी हकीकत, कितना फसाना। इसलिए हम इस पर बात करेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी परंपरा में शादी को एक बहुत पवित्र बंधन माना जाता है। शादी को एक संस्कार माना जाता है, जहाँ पर दो परिवारों का मिलन होता है, दो आत्माओं का मिलन होता है और उसके पीछे जिम्मेदारी और जवाबदेही, ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अपने पत्नी के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने बच्चों के प्रति लॉयल होना एक बहुत बड़ी अनिवार्य शर्त हो रही है। लेकिन अब जिस तरह से समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है, माहौल बदल रहा है, युवाओं की सोच बदल रही है, ऐसे में लिव इन रिलेशनशिप जैसी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो कई बार आपको अपना दिमाग खोल करके
ओपन माइंड से ये सोचना होता है कि इस तरह के रिश्तों की क्या मर्यादा होनी चाहिए, इस तरह के रिश्तों का क्या भविष्य होगा, इस तरह के रिश्तों के क्या सकारात्मक पहलू हैं तो नकारात्मक पहलू क्या हैं। आपको दोनों तरह के पहलुओं पर विचार करना होगा। तो इस दिशा में मैं आपको कुछ इसके फायदे और इसके कुछ नुकसान के बारे में बताना चाहूँगा और इसके बाद आप सभी लोगों के सवाल मैं लूँगा और उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इस तरह के रिश्तों के फायदे क्या हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये महँगाई का ज़माना है। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में रहना, वहाँ के खर्चों को अफ़ोर्ड कर पाना एक सिंगल व्यक्ति के लिए बहुत कठिन होता है। ऐसे में अच्छा रहता है यदि कोई पार्टनर साथ में हो और वो खर्चों को आधा-आधा बाँट ले। तो पहला जो फ़ायदा है, वो ये है कि खर्चों का बँटवारा यानी पैसे की बचत। दूसरी बात, आजकल आप सब जानते हैं कि हर किसी के बॉडी की एक नीड होती है। अब ऐसे में आप साथ में रहते हैं, आपका रिश्ता पति-पत्नी वाला नहीं है, लेकिन अगर एक ही छत के बीच में एक युवा और एक युवती रहती है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनके बीच में आकर्षण होता है। ये स्वाभाविक है और उनके बीच में रिश्ते बन जाते हैं। अब ऐसे रिश्तों को आप कोई नाम देना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होती है। आप उससे शादी कर लीजिए और अपने रिश्ते को उसकी मंजिल तक पहुँचाइए। लेकिन जो भी लिव इन रिलेशनशिप के उदाहरण हमारे सामने हैं, उसमें 80% केस में ऐसा नहीं होता है। वो साथ में रहते हैं, 2-4 महीने, 2-4 साल, इसके बाद अलग हो जाते हैं और बाद में दोनों पछताते हैं कि आखिरकार हम ऐसे रिश्ते पर क्यों रहे। तो तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि आपको पता चल जाता है शादी से पहले कि हम जिसके साथ रह रहे हैं, वो मेरे जैसा है या नहीं है। उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुज़ारी जा सकती है या नहीं? क्या वो हमारे और उसके बीच में तारतम्य सही तरह से बैठ पाता है या नहीं? ये चीज़ें अगर आपको शादी के बाद पता चलती हैं, जैसा कि अरेंज मैरिज में होता है, तो बड़ा मुश्किल होता है आपको अपना जीवन काट पाना। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में आपको ऐसा पहले ही पता चल जाता है। इसलिए आपको एक फ़ायदा ये भी है। इसके अलावा अगर आप अलग होना चाहते हैं, आपसी सहमति के आधार पर आप अलग हो सकते हैं और उसमें कोई कानूनी दाँव-पेच नहीं होता है। लेकिन अगर शादी के बाद आप अलग होना चाहते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, आपको कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होता है, आपको प्रॉपर तलाक लेना होता है और उसमें जो भी आपको गुजारा भत्ता देना होता है, जो भी हमारे देश का नियम कानून है, उसको आपको फ़ॉलो करना पड़ता है। इसके अलावा एक-दूसरे के साथ रहते हैं, तो एक-दूसरे को समझते हैं, एक-दूसरे को समय देते हैं। ये सब इसके सकारात्मक पहलू हैं। अब हम इसके नकारात्मक पहलुओं पर भी बात करेंगे। नकारात्मक पहलुओं की अगर बात करें, तो सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू उस लड़की के लिए है, जो साथ में रहती है और विश्वास में आकर के या अट्रैक्शन हो गया है, रिलेशनशिप हो जाता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। बाद में लड़का शादी करने से मना कर देता है या वो उस बच्चे को अपनाने से मना कर देता है, तो ज़रा सोचिए उस लड़की का और उस बच्चे का भविष्य क्या होगा? ये इसका एक बहुत बड़ा नकारात्मक पहलू है। दूसरा नकारात्मक पहलू ये है कि आपको समाज के द्वारा मान्यता नहीं मिलती है। अगर हम बड़े शहरों की बात छोड़ दें, बड़ी इलाकों की बात छोड़ दें, जहाँ पर पड़ोसी-पड़ोसी से मतलब नहीं रखता है, वो भले ही आपको कुछ ना कहे, लेकिन छोटे शहरों की बात करें, छोटे इलाकों की बात करें, तो अगर उनको पता चल जाए कि ये लड़का और ये लड़की साथ में रहते हैं, शादी इन्होंने नहीं की है, तो कहीं न कहीं आपके चरित्र पर, ख़ास तौर पर लड़की के चरित्र पे सवाल उठने लगते हैं। इसलिए इसका ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा हम आपको और एक बात ये बता दें कि कानून की नज़र से भले ही इसे मान्यता मिल गई है, ये सकारात्मक पहलू है कि हमारा देश का कानून इतना एडवांस है, जो इन चीज़ों को समझता है। लेकिन समाज इतना एडवांस अभी नहीं हुआ है, इसलिए समाज के द्वारा इसको मान्यता नहीं मिली हुई है। अब सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला एक कपल, उसमें से कोई भी लड़का हो या लड़की, उसकी महत्वाकांक्षाएँ बहुत अधिक हैं। उसके लिए रिश्ते खेल है।
आज इनके साथ रिश्ता बनाया, कल उनके साथ रिश्ता बनाया, तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो आपके साथ ही रहेगा या आपके साथ ही लॉयल रहेगा। और ये बात आज के दौर में लड़के और लड़की दोनों पर ही लागू होता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि जब आपके शारीरिक संबंध बनते हैं और अगर उसमें लगाव नहीं है, अगर उसमें भावनाएँ नहीं हैं, फीलिंग्स नहीं हैं, तो वो महज़ नाम के हो जाते हैं। ऐसे में भविष्य में अगर आपकी शादी कहीं दूसरी जगह होती है, तो आपके मन में कहीं न कहीं ये एक भाव होता है कि यार मैंने साथ में रहते थे और हमने ऐसा कदम उठाया था और मुझे लगता है कि गलत किया था। तो कहीं न कहीं वो जो गिल्ट होता है, अपराध बोध की भावना होती है, वो रहती है। और जब व्यक्ति खुद की नज़रों में गिर जाता है, तो उसका ऊपर उठ पाना बहुत मुश्किल होता है। आप भले ही अपने करियर में ऊँचाइयों पर हों, लेकिन अगर आप अपनी नज़रों में गिरे हुए हैं, तो आपकी ऐसी सफलता किसी काम की नहीं है। इसलिए सवाल उठता है कि अगर लड़की ने ये आरोप लड़के पर लगा दिया कि उन्होंने मेरे साथ रेप किया है, ऐसी स्थिति में लड़के का क्या होगा? उसका भविष्य क्या होगा? क्योंकि रेप से जुड़े नियम कानून हमारे देश में बहुत सख्त हो गए हैं। ऐसे में जब साथ में लिव इन में रहते हैं तो संबंध बनना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन बाद में आपके बीच में अनबन हो गई, आप अलग हो गए और लड़की ने बदला लेने के लिए आप पर रेप का केस कर दिया, तो आपका भविष्य क्या होगा? हालाँकि कानूनी तौर पर आपका केस कमज़ोर होगा क्योंकि आप साथ में रहते हैं और उस दौरान आपके रिश्ते बने थे। इसके अलावा एक और मैं नकारात्मक पहलू की बात करूँ, तो वो ये है कि घरेलू हिंसा कानून जो हमारे देश में बना हुआ है, जो कि शादीशुदा लोगों पर लागू होता है, ये लिव इन के लोगों पर लागू नहीं होता है। ऐसे में अगर लड़की के साथ कोई हिंसा होती है, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? इसके अलावा कई बार जब आपके रिश्ते अच्छे होते हैं, आप एक-दूसरे के साथ में रहते हैं, तो आप एक-दूसरे के अंतरंग पल जो होते हैं, आपके जो प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं, उसकी अगर आपने फ़ोटो ले लिया या वीडियो ले लिया और बाद में किसी ने भी लीक कर दिया, तो उससे आपको बदनामी होती है। उससे आपको आपके साथ ब्लैकमेलिंग हो सकती है। इसलिए एक बहुत बड़ी बात है कि आज के दौर में लिव इन रिलेशनशिप की क्या हकीकत है और क्या फसाना है, इस पर हमें बात करनी चाहिए। तो दोस्तों, अभी हमने आपको लिव इन रिलेशनशिप के बारे में कुछ मूलभूत बातें बताई हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए हैं, इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में चर्चा की है। अब मैं आप सबके एक-एक सवाल लेना चाहूँगा और फिर उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप अपनी बात भी इस दौरान कह सकते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप के बारे में आपका क्या मानना है। आप अपना नाम और अपना सवाल और आपका फीडबैक जो भी आपका आपकी अंडरस्टैंडिंग इस मुद्दे पर हो, वो आप कह सकते हैं। सर प्रिया। जी, प्रिया। सर जैसे कि हमारा भारत हमारी संस्कृति के लिए जाना जाता है। ये जो प्रचलन है इससे हमारे देश की जो स्थापित गरिमा है, ये खराब हो रही है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे देश की जो गरिमा है, हमारे देश की जो संस्कृति है, वो बहुत महान है, बहुत अच्छी है। लेकिन समय के साथ बदलाव आता ही रहता है और आजकल के दौर में तो डिजिटल मीडिया आ गया है, डिजिटलाइज़ेशन का ये दौर है और ऐसे में बदलाव बहुत आ चुका है। इसलिए क्या ये संस्कृति पर प्रहार है? क्या ये हमारी परंपराओं के साथ खिलवाड़ है? ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। तो प्रिया, इसका जवाब आज की युवा पीढ़ी को ही देना होगा। अगर आप समझदार हैं, आप अपनी भावनाओं को अच्छे से समझते हैं, आपने अपने रिश्तों को ज़रूरत के हिसाब से नहीं, जज़्बातों के हिसाब से बनाया है, तो यकीन मानिए आप भले वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हुए लिव इन में रहिए, लेकिन आप ज़िम्मेदारी निभाइए, आप लॉयल रहिए, आप शादी कीजिए, अपने रिश्ते को नाम दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं, तो हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा का मान बढ़ाते हैं। आप उसी संस्कृति और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक तरफ आपने भारतीय संस्कृति का भी पालन किया, हमारे देश की परंपराओं का भी पालन किया, शादी नाम की संस्था पर भी आपने विश्वास जताया, तो वहीं दूसरी तरफ शादी से पहले आपने
अपने इस पार्टनर के साथ में रहे आप, इसलिए आपने उस वेस्टर्न कल्चर को भी एडॉप्ट किया। तो आपने देखा कितना सुंदर सामंजस्य आपने भारतीय संस्कृति और हमारी पश्चिमी संस्कृति के बीच में बनाया है। तो ये आपका नजरिया पर निर्भर करता है कि आप अपने रिश्ते को क्या नाम देना चाहते हैं। अब हम अगला सवाल लेते हैं। नमस्कार सर, मैं देवांश हूँ। सर मैं सर मेरा कहना ये है कि सर जैसे जब दो वयस्क अपनी इच्छा से रह रहे हैं, इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक सवाल ये है सर, जैसे आपने बताया कि घरेलू हिंसा, जैसे अगर शादीशुदा लोग हैं तो उनपे उसके नियम लागू होते हैं। लेकिन अगर सर जैसे लिव इन में रह रहे हैं, तो चाहे वो घरेलू हिंसा से जुड़ा मामला हो या फिर क्या कहते हैं संपत्ति का अधिकार हो या फिर उत्तराधिकार हो, किसी भी तरह का, मतलब जो भी कानून या अलग होते हैं, किसी तरह की दिक्कत होती है, तो क्या अब ये सर सही समय नहीं है कि एक प्रगतिशील समाज के तौर पे हमारी सरकार को एक प्रॉपर गाइडलाइन लानी चाहिए, जैसे एक विवाह के लिए होती है कि अलग होने पे या संपत्ति के अधिकार में महिला को या उसकी सामाजिक सुरक्षा और निजी सुरक्षा को लेकर एक कानून की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए सर? आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन देवांश, आप जानते ही हैं कि भले कानून के तौर पर आपको मान्यता मिल जाए, लेकिन अगर समाज के तौर पर आपको सम्मान नहीं मिलता है, आपके रिश्ते को मान्यता नहीं मिलती है, आपके रिश्ते को पहचान नहीं मिलती है, तो फिर इस रिश्ते की वैल्यू नहीं रह जाती है। इसलिए आपका कहना ये सही है। आज से 5 साल पहले या 3 साल पहले जब नया-नया लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट हमारे देश में आया था, तब तो यही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि एक लड़का और एक लड़की, जो अजनबी भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, वे एक साथ 24 घंटे कैसे रहेंगे? इस बात को कोई हजम नहीं कर पा रहा था। लेकिन बदलाव आया। आज की तारीख में लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बात करना बहुत ही सामान्य सी बात है। आज की तारीख में दिल्ली और बंबई जैसे बड़े शहरों में लड़के और लड़कियों का एक साथ रहना बहुत ही सामान्य सी बात है। कोई इसमें आश्चर्य नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है ना? तो ये एक बदलाव है। दूसरा बदलाव, जब सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामले पहुंचते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामलों पर विचार करता है और सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक दायरे में काम करता है। संविधान की धारा 14 में समानता का अधिकार मिला हुआ है और वो हर एक जेंडर को मिला है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। इसलिए अगर परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं, जिसको सर्कमस्टांसेस एविडेंस बोला जाता है, जैसे कि रेंट एग्रीमेंट, आप फ्लैट में एक साथ रहते हैं तो उसका रेंट एग्रीमेंट बनता है। आप साथ में अगर लिव इन में हैं तो आप ज्वाइंट बैंक अकाउंट हो सकता है आपका। इसके अलावा अगर आपका चाइल्ड हो जाता है तो बायोलॉजिकल चाइल्ड होता है, उसका डीएनए होता है, उससे भी पता चल जाता है। और इस तरह की बातें अगर आप साबित कर देते हैं और आप कानून की मदद लेना चाहते हैं, कोर्ट में जाना चाहते हैं, तो आपको संपत्ति का अधिकार मिल जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में भले ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कह दिया गया हो कि ये कानूनी अधिकार है, क्योंकि दो बालिग लोग हैं, ठीक है, और अपनी मर्जी से रह रहे हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, इसलिए आपको सारे वे अधिकार मिलते हैं जो कि एक शादीशुदा पति पत्नी को मिलते हैं। और इसके लिए हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो प्रावधान है वो भी आपको मिलता है। लेकिन जब तक आप शादी नहीं कर लेते हैं, आपका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बन जाता है, तब तक आपको कानूनी लड़ाई को जीतने में बहुत मुश्किलें आती हैं। और जाहिर सी बात है कि अभी तक हमारे देश में ऐसा कोई कानून बना नहीं है। संसद के द्वारा ऐसा कोई कानून नहीं बना है जो ये कहता हो कि हमारे देश में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लड़के या लड़कियों को हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सब सुख सुविधाएं या उनको जो भी उनके अधिकार हैं वो सब उनको मिलेंगे। दूसरी बात, सवाल है कि अगर कोई महिला है जो भारत की है और वो विदेश में अमेरिका में रहती है और अमेरिका में वो लिव इन में है, अमेरिका के ही किसी लड़के के साथ में, तो जाहिर सी बात है वहां पर अमेरिका के नियम कानून लागू होंगे। और इसके लिए अगर कोई इंडिया का लड़का है और कोई फॉरेन की लड़की है जो दिल्ली या बंबई में रह रही है, तो उसको क्या अधिकार मिलेंगे?
दूसरी तरफ लिव इन रिलेशनशिप में अभी तक सेम जेंडर के अगर लोग हैं, लड़का लड़का अगर साथ में रहता है, लड़की लड़की साथ में रहते हैं, नॉर्मल है आजकल साथ में रहना, लेकिन अगर वो कपल की तरह रहते हैं, क्योंकि हमारे देश में अब LGBT को भी कानूनी अधिकार मिल गया है, अब ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। तो अगर कोई लड़का या लड़का साथ में रहते हैं और कपल की तरह, या लड़की लड़की साथ में रहती हैं कपल की तरह, और उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उनको क्या कानूनी अधिकार मिलेगा, उनको कैसे संपत्ति का अधिकार मिलेगा? ये सब बहुत बड़े विषय हैं, जटिल विषय हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारा समाज और हमारा सिस्टम, हमारी सरकारें, हमारा कोर्ट, हमारा कानून इन सब पहलुओं पर भी विचार करेगा, और आने वाले समय में ये बात आएगी सामने कि हमें लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के एक और मजबूत कानून बनाने की जरूरत है, अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं तो इंदिरा शर्मा बनाम वीके शर्मा, ये एक केस हुआ था लिव इन रिलेशनशिप का, और इस मामले पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लिव इन रिलेशनशिप ना तो अपराध है और ना ही ये पाप है। शादी करने या ना करने, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने या ना बनाने, ये सब किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत और निजी अधिकार है, और ये समानता का अधिकार है। इसलिए अगर कोई बालिग व्यक्ति साथ में रहना चाहता है तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमें दूरदर्शी सोच का होना चाहिए। हम अपने रिश्ते को क्या नाम देना चाहते हैं, ये बात पहले आपके दिमाग में तय होनी चाहिए, तभी इस तरह के रिश्तों में आना चाहिए। क्योंकि आप वर्तमान में एक साथ रह गए, लेकिन अगर आपने अपने रिश्ते के भविष्य के बारे में सोचा भी नहीं है, तो फिर आपका भविष्य कैसा होगा, इसके बारे में अनुमान लगाना मुश्किल है। अब हम अगला सवाल लेते हैं। सर मैं अखिल। जी अखिल। सर एक्चुअली ये होता है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना तो ठीक है, बट क्या जो लड़का या लड़की हैं दो लोग व्यस्त हैं, अगर 18 साल की उम्र क्रॉस कर गए या 18 साल के हो गए, तो वो क्या साथ में रह के आगे शादी कर सकते हैं? क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा है कि हाँ, लड़कियों के लिए 18 साल उम्र है और लड़कों के लिए 21 साल। तो सर अगर दोनों 18 के हैं तो वो क्या रह सकते हैं लिव इन? जो हमारे देश में कानून है उसके अनुसार 18 साल की लड़की का और 21 साल के लड़के का होना अनिवार्य है। ये आवश्यक है कि लड़के को उम्र 21 साल की ही हो, ठीक है। लेकिन ये आजकल ट्रेंड में है कि कई जगह, कई बड़े शहरों में लड़के और लड़कियां जो 18 साल की एज के हैं, 17 साल की एज के हैं, टीनेजर्स हैं, वो साथ में रहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उनको अपने रिश्ते की उतनी समझ नहीं होती है, या जब तक साथ में रहे उनका मन भर गया, उसके बाद में वो अलग हो गए और उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, क्योंकि वे ओपन माइंडेड होते हैं। और इसी को आजकल आपने नाम सुना होगा, ओपन रिलेशनशिप, जहाँ पे नो कमिटमेंट ओनली एंटरटेनमेंट। ये मेरा फार्मूला है जो मैंने आपको बताया है, लेकिन ये क्या सही फार्मूला है? क्या ये हमारे समाज को सही बनाएगा, जहाँ पर आप बेलगाम हो जाएंगे, चाहे लड़का हो या लड़की हो? इसलिए ओपन रिलेशनशिप भी की क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके बारे में हम किसी अगले एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन आपके सवाल का जवाब यही है कि अगर लड़का 21 साल का है, लड़की 18 साल की है, शादी से पहले साथ में रह सकते हैं और इसके बाद वो शादी भी कर सकते हैं। अब हम आखिर सवाल लेते हैं। एकता। आपकी आवाज नहीं आ रही एकता। जी बोलिए। जी सर, कोई लड़का और लड़की दोनों लोग वयस्क हैं और रिलेशनशिप में रहते हैं, और अगर उन लोग का रिश्ता टूट जाता है बीच में, और बीच में उन्हें धोखा मिलता है, तो उसके बाद उन लोग को क्या करना चाहिए? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिश्ते में कोई भी धोखा दे सकता है, लड़का भी धोखा दे सकती है और लड़की भी धोखा दे सकती है। और ये सिर्फ लिविंग रिलेशनशिप में ही नहीं है, शादीशुदा जीवन में भी तो ऐसा होता है कि लोग धोखा देते हैं, वहां पे भी तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं।
वहां पर एक बंदिश है कि अगर एक बार आप की शादी हो गई और आप हिंदू हैं, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हैं और आपके बच्चे हैं, तो आप तलाक नहीं ले सकते इतनी आसानी से। जबकि लिव इन रिलेशनशिप में क्या है कि आपको धोखा मिला, आपने तुरंत उस व्यक्ति से बात अलग कर ली, अपना रिश्ता तोड़ लिया और अपने रास्ते अलग कर लिए। जी, आप कुछ कह रही हैं। सर क्या उसे हमें रिश्ता कंटिन्यू रखना चाहिए या उसे तोड़ देना चाहिए अगर कोई आपको धोखा दे रहा है तो? देखिए, ये अपने आप में आपकी समझ है। जाहिर सी बात है, धोखा देना अच्छी बात नहीं है। किसी भी रिश्ते में अगर धोखा है, छल है, कपट है या स्वार्थ है, तो रिश्ता टिकेगा ही नहीं। उस रिश्ते की नींव मजबूत है ही नहीं। इसलिए ऐसे रिश्ते से दूर हो जाना ही बेहतर है। किसी भी रिश्ते में, ऐसा नहीं केवल लिव इन रिलेशनशिप की बात है। अगर आपकी दोस्ती का रिश्ता है या आपका पति पत्नी का रिश्ता है या आपका जो है घर परिवार में आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, आपका चाचा भतीजा का रिश्ता है, तो हर रिश्ते की जो नींव होती है, जो बुनियाद होती है, वो विश्वास होता है। विश्वासघात नहीं होता है। तो अगर आप अपने रिश्ते में विश्वास नहीं है, अगर आप अपने रिश्ते में धोखा देते हैं, अगर आप अपने रिश्ते को स्वार्थ के वशीभूत हैं कि आपका काम निकलवाना है, ऐसा होता है। आपका सवाल इसीलिए बहुत अच्छा है क्योंकि आज किसी लड़की को जरूरत है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि अकेले रह के मुंबई सिटी में वो अपना मॉडल या एक्ट्रेस बनने का सपना साकार कर सके। इसलिए वो किसी लड़के को ढूंढ रही है कि साथ में रह लो तो कम से कम हमारा रेंट का खर्चा आधा हो जाएगा, बाकी जो जरूरतें हैं वो भी आधी हो जाएंगी, खर्चा बचेगा। तो वो आपका स्वार्थ है, आप रह लिया, इसके बाद में आप अलग हो गए। तो ये आपकी समझ पर डिपेंड करता है, आपकी सोच पर निर्भर करता है। इसलिए किसी भी रिश्ते में धोखा नहीं होना चाहिए। और अगर रिश्ते में कोई भी धोखा आपको दे रहा है, आपको जानकारी हो गई है, आप पहले उस रिश्ते को सही से समझिए। देखिए कि क्या वो कहीं सुनी सुनाई बात पर तो आपने भरोसा नहीं कर लिया कि किसी ने आपको धोखा नहीं दिया लेकिन आप लोग को किसी ने बोल दिया और आपने भरोसा करके अपने रिश्ते को तोड़ दिया। ये भी सही बात नहीं है। इसलिए पहले जांचिए, पहले परखिए, इसके बाद तय कीजिए कि वो व्यक्ति सही है आपके लिए या नहीं है। अगर सही नहीं है, अगर वो धोखेबाज है, अगर वो आपको पीठ पीछे आपका धोखा दे रहा है, स्वार्थ का रिश्ता है, पैसों की वजह से आपके साथ है, तो ऐसे रिश्ते से दूर हो जाना ही बेहतर होता है। अब हम कार्यक्रम के आखिरी हिस्से पर हैं। यहाँ पर मैं आप सबसे 30-30 सेकंड में आपसे फीडबैक लेना चाहूँगा कि आपको आज के इस कार्यक्रम से क्या जानकारी मिली और आपको हमारा ये कार्यक्रम रिश्तों की पाठशाला कैसा लगा? यस सर। सर आज के समय में बहुत जरूरी कार्यक्रम है क्योंकि देखा जा रहा है कि बहुत से युवा लिव इन में रह रहे हैं। खासतौर पे अब जो कहते हैं हम टाउन या फिर छोटे शहरों में भी इस तरह का प्रचलन देखने को मिला है कि युवा और इसकी ओर आकर्षित हो रहा है। तो ये जरूरी है कि उनकी क्या कानूनी मान्यताएं भी मतलब कानूनी तौर पे उन्हें क्या अधिकार मिलते हैं ये भी जानने को मिला इस प्रोग्राम के थ्रू। इसके अलावा सर ये भी पता चला कि हमें कैसे मतलब अपने रिश्ते को आगे बढ़ा के रखना चाहिए, किस पहलू की ओर ध्यान देना चाहिए। तो एक बहुत ही बढ़िया सेशन था ये सर। थैंक यू इसके लिए। जी, अखिल। यस सर, आज के इस सेशन में हम लोग को बहुत चीजें सीखने को मिली लिव इन रिलेशन के बारे में, और हम लोग बहुत ही जागरूक हो। जो हम लोग के मन में डाउट था जैसे एज फैक्टर को लेके या लीगलाइजेशन को लेके या लॉ इन्फोर्समेंट को लेके, ये सब चीजें इस सेशन के द्वारा हम लोग को क्लियर हो। सर उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एकता। सर बहुत कुछ सीखा है आपसे और इस सेशन के जरिए भी बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि हर रिश्ते को नाम देना जरूरी है, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। और मुझे लगता है हर रिश्ते को नाम देना जरूरी है, जी, तो बहुत कुछ सीखा है। जी प्रिया। यस सर, जैसे कि सभी ने बोला कि आपने बताया कि कैसे हमें अपने आजकल की युवाओं को ये सब जानने की ज़रूरत है और कैसे हम अपने रिलेशन को सही रख सकते हैं। जैसे आपने लॉयल्टी की बात की, तो ये सब से मतलब बहुत हमारी ये सब से हमारे युवाओं को बहुत सारी शिक्षा मिलेगी। उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे देश के युवा हैं, हमारे देश का भविष्य हैं। हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को, हमारे समाज को आप जैसे युवा ही आगे चल के बदलाव लाएंगे और वो सकारात्मक बदलाव आप लोग लाएं, अपने रिश्तों में आप लोग कामयाब हों, यही हम शुभकामना देते हैं। और आखिर में चलते-चलते बस एक बात आपसे ये कहेंगे कि आप इस बात की परवाह मत कीजिए कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप समझदार हैं,
आप लिव इन रिलेशनशिप की खूबियां और खामियां जानते हैं, तो आप इस रिलेशनशिप में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। ये सोचने का अधिकार सिर्फ आपका है, ये तय करने का अधिकार सिर्फ आपका है। केवल दिखाने के लिए, या मेरा मेरा जो सहेली है वो लिव इन में रह रही है और वो बहुत खुश है, खूब अपनी लाइफ को मजे से एंजॉय कर रही है, तो चलो मैं भी ऐसा करती हूँ। इन सब में मत आइए, खुद अपने आप से सवाल कीजिए, अपने आप से जवाब ढूंढिए। और आप रहना चाहते हैं बिल्कुल रहिए, नहीं रहना चाहते मत रहिए, लेकिन अपने रिश्ते को नाम जरूर दीजिए। भारतीय सभ्यता और संस्कृति और पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का मिश्रण बनाइए। आप वेस्टर्न में रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी जड़ों को मत भूलिए। और जड़ें हमारी इंडियन कल्चर है, इंडियन ट्रेडिशन है। इसलिए नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड, योर थिंकिंग मेड इट सो। इस जीवन में ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, आपकी सोच उसके प्रति क्या है, वही ये तय करता है कि ये अच्छा है या ये बुरा है। इसलिए अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहता है या रहती है, तो उसको लेकर जजमेंटल मत होइए, उसको करेक्टर सर्टिफिकेट मत बांटिए, ये अच्छी बात नहीं है। और रिश्तों को मजबूत रखिए, रिश्तों की जो वैल्यू है उसको बढ़ाइए। और समय, समझ और संयम, इन 3 सूत्र के आधार पर आप अपने रिश्ते को बहुत मजबूत बना सकते हैं, अपने जीवन में एक खूबसूरत सा रिश्ता बना सकते हैं। और वो रिश्ता एक टीचर और स्टूडेंट का भी हो सकता है, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पार्टनर का हो सकता है, दोस्तों का हो सकता है, अपने पेरेंट्स के साथ हो सकता है, अपने रिश्तेदारों के साथ हो सकता है। इसलिए रिश्तों की खूबसूरती को बढ़ाइए, बस यही संदेश है। उम्मीद है आप सब लोगों को जानकारी मिली होगी। अगले सप्ताह हम रिश्तों की पाठशाला में एक नए रिश्ते को लेकर फिर से आएंगे और फिर आप सबसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।